नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभे असतम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदाभो। साथियों दोस्तों, आज आपको हम पढ़ाएंगे जो हमारी कक्षा 11 के बालक बालिका हैं, साखी आपको पढ़ाएंगे। कबीरदास का साखी आपको हम पढ़ाएंगे। कबीरदास की साखी 2 मिनट में आपको हम कबीर का परिचय करा देते हैं, फिर हम सीधे आते हैं व्याख्या पर। समय को बिल्कुल बहुत ही समझ के चलना है। साखी का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों, साखी का शाब्दिक अर्थ होता है तो यहाँ पर मैंने लिखा है, साखी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। नोट करना, साखी का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। अर्थात कबीर ऐसे व्यक्ति थे कि समाज को उन्होंने अपनी आंखों से स्वयं देखा था। कबीर समाज को, हिंदू मुस्लिम में फैले हुए तमाम प्रकार की कुरीतियां, तमाम प्रकार की बुराइयों को उन्होंने दूर करने का प्रयास अपने साखी के माध्यम से किया। साखी शब्द जो है दोस्तों, साखी शब्द जो है वो साक्षी शब्द संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि संस्कृत का शब्द है साक्षी, उसी का बिगड़ा हुआ रूप साखी है। और साखी का तात्पर्य होता है प्रत्यक्ष दृष्टा या फिर गवाह। कबीर का मतलब होता है महान। कबीर का भी शाब्दिक अर्थ है, कबीर का मतलब होता है महान। तो पहले आप शब्द के अर्थ को थोड़ा सा समझ लीजिए, इसकी हम सरल व्याख्या, एक एक दोहे की सरल और सुंदर व्याख्या करेंगे। कबीरदास का जन्म 1398 में, लगभग कबीर मेरे दोस्तों 120 वर्ष तक जीवित रहे। कितने वर्ष तक? 120 वर्ष तक कबीरदास जीवित रहे। और कबीर हिंदी साहित्य में पहले रहस्यवादी माने जाते हैं। कबीर हिंदी साहित्य में पहले रहस्यवादी, नोट करना इसको, पहले रहस्यवादी कब माने जाते हैं? कौन? कबीरदास। कबीरदास हिंदी साहित्य में पहले रहस्यवादी कब माने जाते हैं? ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आज आपको हम पढ़ाएंगे कबीर। जो कबीर दास हमारे हैं वह हिंदी साहित्य में पहले रहस्यवादी कब माने जाते हैं? ठीक है, इसको आप नोट करिएगा। ठीक है, इसकी हम एक एक दोहे की सरल व्याख्या, और इनका जो ग्रंथ है वह है बीजक। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। साखी को हम पढ़ ही रहे हैं, रामायणी चौपाई में है। इसके अलावा उस बीजक के 11 भाग है, 11 खंड है, जिसमें चाचार आता है, बेल आता है, हिंडोला आता है, और इनकी रचनाएं हैं वह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर के बीजक के 11 खंड हैं। बीजक के 11 भाग हैं, 11 खंड है, जिसमें साखी, शबद, रामायणी तो सब जानते हैं। बाकी इसमें चाचार, बेल, हिंडोला और प्रेम प्रतीसी और ऐसी कुछ रचनाएं हैं जो साखी में संग्रहित है। तो हम जो इनका ग्रंथ है वह है बीजक। जो कबीरदास का मूल ग्रंथ है वह बीजक। मस्ती कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। इन्होंने कभी भी कलम और स्याही को टच नहीं किया, फिर भी इतना बड़ा ज्ञान आज के 1000 साल पहले जो रचनाएं लिख के चले गए हैं, आज तक इनके समान कोई पैदा नहीं हुआ है। दोस्तों, हम आते हैं, आप अपनी साखी पर बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार। कबीर के यहाँ कहने का मतलब है बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी गुरु आपने मतलब आपने माने अपने, मैं अपने गुरु के ऊपर कितनी ही बार न्यौछावर करूं। दो हाड़ी, हाड़ी माने होता है शरीर, हाड़ी माने होता है शरीर। कई बार, कितनी ही बार मैं अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर हूं। पहले लाइन की व्याख्या समझिएगा, बलिहारी गुरु आपने दो हाड़ी के बार, अर्थात मैं अपने गुरु के ऊपर कितनी ही बार न्यौछावर हूं। क्योंकि क्योंकि जिन मानिस तय देवता करत न लागी बात, अर्थात जिनको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगती है मेरे दोस्तों। तो इस दोहे का आपको व्याख्या, हमें विश्वास है, बलिहारी मतलब हारी माने बलिहारी, अर्थात मैं उस प्रभु के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर आपने माने अपने, दवहाड़ी माने इस शरीर रूपी देह को लेकर के कितनी ही बार न्यौछावर करूं। बलिहारी गुरु, उस गुरु के ऊपर, उस परमात्मा के ऊपर, उस निराकार ब्रह्म के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर कबीर कह रहे हैं कि अपने माने मैं अपने दवहाड़ी इस शरीर रूपी देह को लेकर के मैं कितनी बार न्यौछावर करूं। क्योंकि उनको जिन मानिस तय देवता, जिनको मनुष्य से देवता बनाने में तनिक भी देर नहीं लगती है। इसमें पंचमेल सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। पंचमेल सधुक्कड़ी का मतलब होता है, कबीर की भाषा में मेरे प्यारे, उनको पंचमेल सधुक्कड़ी की भाषा इसलिए कहा गया, किसने कहा था?
जैसे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, पंचमेल सदुक्कड़ी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, क्योंकि इनकी भाषा में ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी और भोजपुरी कई भाषाओं का इसमें मिश्रण है, इसीलिए इसको पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु माने होता है सच्चा ज्ञान देने वाला। सतगुरु की अनंत माने अपरंपार, जिसे कोई अनंत क्या है उपसर्ग है, क्या है उपसर्ग, जिसका कोई अंत ही ना हो, जिसका कोई अंत ही ना हो, वही है अनंत। तो सतगुरु की महिमा अनंत। अनंत किया उपकार। उपकार माने होता है उपकार करना, अर्थात सच्चे गुरु की महिमा अनंत है। सच्चे गुरु की महिमा अनंत है और उस गुरु ने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं, अनेकों उपकार किए हैं। क्या किए हैं? अनेकों उपकार किए हैं। सतगुरु माने होता है सच्चा ज्ञान देने वाला। अनंत माने जिसका कोई आदि और अंत न हो, जैसे समुद्र होता है। तो सच्चे गुरु की महिमा अनंत है, अपरंपार है। अनंत किया उपकार, अर्थात उसने हमारे ऊपर अनेकों उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया। लोचन माने होता है नेत्र। अनंत उघाड़िया, उघाड़ करके मतलब उठा करके देखना। अगर मैं अपने इस नेत्रों को, कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं अपने नेत्रों को उघाड़ करके हटा करके देखता हूँ, तो उस परमात्मा के, उस परम ब्रह्म ईश्वर के अनेकों रूप दिखाई पड़ते हैं। मेरे दोस्तों ध्यान रखना, लोचन अनंत उघाड़िया, अर्थात जब मैं अपने इन नेत्रों को उघाड़ करके, अपने नेत्रों को हटा करके उस परमात्मा को देखना चाहता हूँ, तो उस परमात्मा के अनेकों रूप दिखाई पड़ते हैं। इसमें शांत रस है। पंचमेल सदुक्कड़ी भाषा का यहाँ पर सुंदर प्रयोग किया है कबीरदास ने। यह सब सारे क्या है? दोहे के रूप में लिखा है। अगला हमारा है दीपक दिया तेल भरी। मेरे प्यारे, मेरे दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पर कबीरदास ने सुंदर वर्णन किया है, हमारे कबीरदास हैं, हमारे कबीरदास ने जिस प्रकार से कार्य सुंदर वर्णन किया है, क्या किया है कि दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघाट, अपूरा किया बिसाहुणा, बहुरी नया वो हट। अपने शिष्य रूपी क्या करे? दीपक दिया तेल भरी। दीपक, एक दीपक जो होता है मेरे प्यारे, इस दीपक को आप देखना, अगर इस दीपक में तेल भर दिया जाए और इसमें ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी जाए, तो यह कैसा होगा? दीपक दिया तेल भर। इस दीपक में इस शरीर रूपी दीपक में, दीपक क्या है? ये शरीर है, इसको शरीर मान लीजिए। इस शरीर रूपी दीपक में, दोस्तों समझने का प्रयास करना, दीपक दिया तेल भरी, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल डाल दिया जाए, जिससे बत्ती जलती है। जो इस दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, इस शरीर रूपी दीपक में, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल डाल दिया जाए, और बाती दई अघट, जो बत्ती होगी, जो बत्ती डालेंगे वह कभी घटने वाली नहीं। बाती दई अघट, अघट का मतलब होता है जो कभी ना घटे, अघट जो कभी घटे ही ना। यहाँ पर कबीर के कहने का मतलब है इस शरीर रूपी, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया जाए, क्योंकि जब जब तक तेल रहेगा तब तक वह बत्ती जलेगी। इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भर दिया जाए, और बाती, इस प्रकार की बत्ती डाल, ज्ञान रूपी बत्ती इस प्रकार की डाल दी जाए, जो कभी घट ही नहीं सकती है, जिसको जिसको कभी घटाया ही नहीं जा सकता है। तो कबीर के कहने का मतलब है दीपक दिया तेल भरी, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल डाल दिया जाए और ज्ञान रूपी इस प्रकार की बत्ती डाल दी जाए, तो फिर क्या होगा कि कभी भी वह ज्ञान घट नहीं सकता, कभी भी ज्ञान घटने वाला नहीं है। अब पूरा किया बिसाहुणा, बहुरिन आओहट। बिसाहुणा माने होता है क्रय विक्रय का बाजार। इस क्रय विक्रय रूपी बाजार में बहुरी माने होता है बार बार, बहुरी, बहुरी माने होता है बार बार, बार बार इस क्रय विक्रय रूपी हट माने बाजार, बार बार इस क्रय विक्रय रूपी बाजार में आना नहीं पड़ेगा। मेरे प्यारे, कबीर के कहने का मतलब है कि जब यह आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाएगी, जब यह आत्मा उस परमात्मा से इसका आत्मसात हो जाएगा, तो फिर इस
क्रय विक्रय रूपी बाजार में इस जन्म मरण के बंधन में बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस जीव को जन्म के समय भी कष्ट होता है, मृत्यु के समय भी कष्ट होता है, और जब यह आत्मा उस परमात्मा में लीन हो जाएगी, उस परमात्मा से मिल जाएगी, तो फिर इस जीव को बार बार कष्ट नहीं होगा। वही यहाँ लिखा है कि दीपक दिया तेल भरी, अर्थात इस शरीर रूपी दीपक में, ध्यान दीजिएगा प्यारे, इस शरीर रूपी दीपक में प्रेम रूपी इस प्रकार का कबीर ने तेल भर दिया है, और इस प्रकार से ज्ञान रूपी बत्ती डाल दी है, जो भी कभी घटने वाली नहीं है। पूरा किया बिसाहुना, और इस क्रय विक्रय रूपी बाजार में है बार बार आने जाने का जो बंधन है वह टूट जाएगा, छूट जाएगा। अगला हमारा है, बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहर चमक। चमक माने होता है चमकना, लहर माने होता है लहर। जैसे भाई कहते हैं अब इनकी लहर है, लहर का मतलब होता है प्रकाश, लहर का मतलब होता है प्रकाश। तो बूढ़े थे परी उबरे, मैं तो डूब रहा था, कबीर कह रहे हैं मैं तो डूब रहा था, मैं तो डूब रहा था, बूढ़े थे मैं तो डूब रहा था। बूढ़े का मतलब बूढ़ना, डूबना है। बूढ़े थे परी उबरे है, बूढ़े थे परी उबरे, बूढ़े थे परी उबरे, मैं तो डूब रहा था इस भवसागर में, मैं तो डूब रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु का प्रकाश मिला, जैसे ही गुरु की जैसे लहर रूपी चमक मिली, क्या हुआ, भेरा देखा जर्जरा, भेरा देखा जर्जरा, अवतरी पड़े हरंग। यह जीव, यह जो शरीर रूपी वेड़ा खड़ा है, जब यह जर्जर हो जाता है मेरे दोस्तों, यह जो शरीर रूपी वेड़ा है, ये जो शरीर रूपी वेड़ा है, जब यह जर्जर हो जाता है, अर्थात जब यह बुढ़ा हो जाता है, तो जीव क्या करता है, भेरा, भेरा माने होता है नाव, जो बेड़ा चलता है जलाशयों में, गंगा सागरों में, वही है भेरा देखा जर्जरा। जब यह नाव रूपी बेड़ा जर्जर हो जाता है, पुराना हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, तो क्या होता है, उतर पड़े फरंग। तो यह आत्मा इस जर्जर बेड़ा से उतर करके नए बेड़ा पर सवार हो जाता है। कबीर के कहने का मतलब है कि यह शरीर जब बूढ़ा हो जाता है, जर्जर हो जाता है, तो इस शरीर से यह आत्मा, यह जीवात्मा निकल करके नए शरीर को धारण कर लेता है। फरंग माने होता है कूद कर, हरंग माने होता है पहले कूद कर। भेड़ा देखा जर्जरा, अर्थात इस नाव रूपी भेड़ा जब जर्जर हो जाता है, जो आपके सामने यह शरीर खड़ा है, जब यह शरीर बुढ़ा हो जाएगा, चलने फिरने में असमर्थ हो जाएगा, तो यह आत्मा इस शरीर से निकल करके नए शरीर को धारण कर लेता है मेरे प्यारे। वही यहाँ पर कबीर ने कहा कि बूढ़े थे परी उबरे, हम तो डूब रहे थे, हम इस भवसागर में डूब रहे थे, और जैसे ही गुरु का प्रकाश मिला, गुरु की लहर मिली, क्या हुआ, घेरा देखा जर्जरा। जैसे नाव रूपी बेड़ा मिला, तुरंत क्या हुआ, हम उतर करके नए बेड़े पर सवार हो गए। अगला है हमारा, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास। इस दास को और कोई चिंता नहीं है। कबीर के कहने का मतलब है कि चिंता, चिंता तो हरि नाव की, नाव माने होता है नाम। इस 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 शिष्य को चिंता तो हरे, किसकी चिंता है, सिर्फ नाम की चिंता है, और कोई चिंता नहीं है। इस दास को अगर किसी की चिंता है तो सिर्फ नाम की चिंता है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, इस दास को चिंता है तो सिर्फ नाम की चिंता है, और किसी चीज की चिंता नहीं है। जो कुछ चितवे राम बिन, अर्थात राम से हट करके अगर हम कुछ देखना भी चाहें, है जो कुछ चितवे राम बिन, राम से हट करके मेरे प्यारे, परमात्मा से, प्रभु से अगर हट करके हम कोई चीज देखना भी चाहें, तो सारी चीजें काल के बंधन में फंसी हुई हैं। सारी चीजें काल के बंधन में, काल के बंधन में, काल ये दिखा है ना, काल माने काल, काल काल माने पास, बंधी हुई है सारी चीजें, काल के बंधन में बंधी हुई हैं। कहने का मतलब है, अगर हम यह कहें कि यह हमारा घर है, यह हमारी गाड़ी है, तो पता लगा रात को भूकंप आया, आंधी आई, घर गिरा, और उसी में खत्म, गाड़ी से जा रहे हो, एक्सीडेंट हो गया, कहानी खत्म। तो कबीर के कहने का मतलब यही तो है कि जे कुछ चितवे राम में, अगर हम राम से हट करके कुछ देखना भी चाहें, यह हमारी बीवी है, ये हमारे बच्चे हैं, यह हमारी गाड़ी है, यह हमारा मकान है, तो फिर अपना कुछ भी नहीं है। सारी चीजें काल के बंधन में बंधी हुई हैं, सारी चीजें काल के बंधन में बंधी हुई हैं। तो कबीर के कहने का मतलब है कि भक्ति करो, आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ने की भक्ति करो। वही चिंता तो हरि नाम की, इस दास को चिंता है तो सिर्फ नाम की चिंता है। नाव माने होता है नाम, वो पानी वाली नाव नहीं। चिंता तो इस दास को अगर चिंता है तो सिर्फ नाम की चिंता है, और कोई चिंता नहीं है। जे कुछ चितवे राम में, अगर हम
राम से हट करके जिस भी चीज को हम देखना चाहें कि यह हमारी है, निश्चित ही वह चीज काल के बंधन में बंधी हुई है, वह हमारी हो ही नहीं सकती। ठीक है, अगला हमारा है दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं क्योंकि नहीं तो हमको नीचे झुकना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। चलो यहाँ जाते हैं हम। तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ। अर्थात कबीर के कहने का मतलब है कि तू तू पुकारते पुकारते क्या हुआ, तू तू करता तू भया, अर्थात भगवान को पुकारते पुकारते, ईश्वर को पुकारते पुकारते, प्रभु को पुकारते पुकारते क्या हुआ, मेरा सारा अहंकार ही नष्ट हो गया, मुझ में रही न हूँ। हूँ माने होता है अहंकार, हूँ माने होता है यारे अहंकार होता है, क्या होता है अहंकार है। तू तू करता तू भया, अर्थात तुझको पुकारते पुकारते, परमात्मा को पुकारते पुकारते मुझ में रही न हूँ, मेरा सारा अहंकार नष्ट हो गया। अब बारी फेरी बल गई है, बार बार बारी फेरी बल गई, जित देखो तितु, और जैसे ही इस शरीर के सारे छल कपट सारे अवगुण दूर हुए, जित देखो तितु, जिधर देखता हूँ उधर परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ता है। बारी फेरी बल गई, अर्थात बारी फेरी बल गई, अर्थात बार बार जब मैं देखने की कोशिश करता हूँ तो जित देखो चित्तू, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई पड़ता था, परमात्मा ही परमात्मा, ईश्वर ही ईश्वर, प्रभु ही प्रभु दिखाई पड़ता है। अगला है हमारा कबीर सूता क्या करे। सूता माने होता है सोना, ठीक है, कहते नहीं है बच्चे बहुत सोते हैं, सुबह उठ के पढ़ते नहीं है। कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अय जीव तू जाग। सूता माने होता है सोता हुआ, तू सो करके क्या कर रहा है। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। अरे तू उठ जाग और अपने कर्तव्य में लगो, वही तो कबीर कर रहे हैं कि कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग। अय जीव तू उठ जाग और अपने काम में लग, क्योंकि जाके संग ते बिछुड़िया, अर्थात तू जिसके संग से बिछुड़ गया है, तू जिसके साथ से बिछुड़ गया है, ताही के संग लाग, तो फिर उसी के साथ लग जा, तो तुम्हारा क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है कि कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग, आय सोता हुआ जीव तो उठो जागो और अपने कर्तव्य में लगो। जाके तन से बिछुड़िया, तो जिस परमात्मा से बिछुड़ गया है, तो जिस ईश्वर से, जिस प्रभु की सत्ता से बिछुड़ गया है, तो उसी के संग लग जाएगा, तो फिर आपका क्या होगा, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। अगला हमारा है, जितना कबीर ने दोहा लिखा है प्यारे, सब में पंचमेल से दो कड़ी भाषा है, ठीक है, और इन्होंने सब दोहे में लिखा है, सारे दोहे हैं। केशव कह कई कूकिए, केशव कहा गया है भगवान कृष्ण को, केशव कहा गया है भगवान कृष्ण को, नोट कर लीजिएगा, केशव माने होता है कृष्ण, केशव कह कई कूकिए, अर्थात कृष्ण कृष्ण या राम राम पुकारते पुकारते, कूके माने पुकारना, ना सोइए असरार है, ना सोइए असरार, असरार माने होता है आलस्य, असरार माने होता है आलस्य, ठीक है। केशव कह के कूकिए ना सोइए असरार, अर्थात अपने अंदर का सारा आलस्य छोड़ करके प्रभु के नाम का स्मरण करो। केशव कह के अर्थात राम राम पुकारो, कृष्ण कृष्ण पुकारो, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। जब रात और दिन हम उस परमात्मा की, उस प्रभु के सत्ता की, उस प्रभु के नाम का स्मरण करते रहेंगे, तो कभी न कभी तो एक दिन भगवान सुनेंगे ही। रात दिवस के कुकड़े, रात और दिन जब हम उस प्रभु का के नाम का स्मरण करते रहेंगे, तो कबहू लगे पुकार, कभी न कभी वह परमात्मा हमारे हमारे स्मरण को, हमारे पुकार को निश्चित ही सुनेगा। तो वही है, पर यहाँ पर मेरे प्यारे कबीर ने लिखा है कि केशव कह कह कूकिए, अर्थात कृष्ण को पुकारिए पुकारिए, राम को पुकारिए पुकारिए, ना सोइए असरात, और अपने आलस्य को त्याग करिए, अपने आलस्य को छोड़िए। रात दिवस के टुकड़े, रात और दिन, जैसे मीरा कहती है कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा नहीं कहती है, मीरा किसकी है, मीरा किसकी आराधक है, भगवान कृष्ण की। मीरा किसकी आराधक है, भगवान कृष्ण की आराधक है, भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं। मीरा कहती है कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहन मूरत सावर सूरत, आपकी मोहनी, आपकी सावली सूरत को मैंने अपने हृदय में, अपने अंतस्थल में क्या कर लिया है, बसा लिया है। वही तो कहती है मीरा
कि बस्यो मेरे नयन में नंदलाल, मोहन मूरत सांवर सूरत, नैना वने विशाल। वही है पर कि रात दिवस के टुकड़े, रात और दिन पुकारते पुकारते कभी न कभी वह परमात्मा निश्चित ही हमारी पुकार को अवश्य सुनेंगे। मेरे प्यारे, अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाने की प्यारे कोशिश करना। धन्यवाद। अगला जो दोहा है अगले वीडियो में लेकर के हम फिर आएंगे, नहीं तो प्यारे वीडियो बड़ा हो जाता है। धन्यवाद।